जैसा कि अखबारों में देखने को मिला है, इस मामले ने चौतरफा चिंता बढ़ा दी है। एक अफसर जो अपनी ड्यूटी के दौरान ईमानदारी से खड़ा होता है, हमें इस बात का पूरा ध्यान रखना चाहिए कि ऐसे अफसर को बेवजह परेशान न किया जाए। इस मामले से सवाल उठा है कि ऐसे अफसर जो अपनी ड्यूटी से आगे बढ़कर कानूनन काम करते हैं, क्या उनके लिए जरूरी सुरक्षा तंत्र मौजूद है? बिना भय या पक्षपात के क्या अफसर जनहित में काम कर सकते हैं या नहीं? इसके लिए क्या जरूरी सुविधाएं ऐसे अफसरों को मिलती हैं? इस दिशा में प्रशासनिक सुधार के लिए कुछ अच्छे कदम जरूर उठाए गए हैं, लेकिन दुर्गा शक्ति नागपाल के पूरे मामले से जो सवाल उठे हैं, उन पर ध्यान देना जरूरी है। तो सुना आपने, क्या कहना है सोनिया गांधी का। सोनिया गांधी ने बाकायदा इस बाबत चिट्ठी लिखी है प्रधानमंत्री डॉक्टर मनमोहन सिंह को। दुर्गा शक्ति नागपाल को लेकर सोनिया गांधी भी चिंतित हैं। यूपी के अखिलेश सरकार ने निलंबन मामले में जो कमेटी बनाई है, वो भी बेहद चौंकाने वाली है। कमेटी में दुर्गा को सस्पेंड कराने का दावा करने वाले नरेंद्र भाटी के भाई भी शामिल हैं। दुर्गा शक्ति नागपाल के मामले में अखिलेश यादव ने चौंकाने वाला फैसला किया। अखिलेश ने दुर्गा के मामले की जांच के लिए एक कमेटी बनाई। हैरान करने वाली बात यह है कि 4 सदस्यों वाली कमेटी में नरेंद्र भाटी के भाई विजेंद्र भाटी भी शामिल हैं। बाकी के 3 सदस्यों का संबंध भी समाजवादी पार्टी से है। ये हैं फकीर चंद नागर, राजकुमार भाटी और सुनील यादव। ऐशबाग ईदगाह के नायब इमाम मौलाना खालिद रशीद फिरंगी महली ने सरकार के कदम को सही ठहराया है। खालिद रशीद भी आजम खान की ही तरह डीएम के खिलाफ कार्रवाई की मांग कर रहे हैं। इस सिलसिले में हुकूमत ने जो भी कदम उठाया है वो हक बजानिब था, और अगर ऐसा कदम नहीं उठता तो इस बात का अंदेशा था कि कहीं बड़े पैमाने पर कम्युनल राइट्स हो जाते। रमजान का महीना है और उसमें मस्जिद पर हाथ डालने का किसी को इख्तियार नहीं है। तो हम समझते इस मामले की पूरी तहकीक होनी चाहिए कि उन एसडीएम को ऑर्डर किसने दिए थे। जाहिर सी बात है डीएम के अंडर में आता है, तो अगर डीएम भी इसमें मुलविस है तो उनके खिलाफ भी एक्शन होना चाहिए। दूसरी तरफ कांग्रेस का दावा है कि मुसलमान दुर्गा के साथ हैं। खुद मुस्लिम समुदाय के लोग उस अधिकारी के पक्ष में प्रदर्शन कर रहे हैं, अब क्या संकोच होना चाहिए? इस बीच दुर्गा शक्ति नागपाल के मामले में आज अजीत सिंह की पार्टी आरएलडी का एक प्रतिनिधिमंडल लखनऊ में राज्यपाल से मिला। राज्यपाल से मामले में दखल की अपील की गई। हमारी पार्टी के लोग गए थे, हम लोग गए थे कि महामहिम ये जो डीएम की रिपोर्ट आई है, जो एलआईयू की रिपोर्ट आई है, जिस पर सरकार बहाना बना रही है, उस रिपोर्ट को तलब कर लीजिए, और जो माफियाओं का, खनन माफियाओं का सरकार का गठजोड़ है, इसकी न्यायिक जांच करा दीजिए, नहीं तो ये पूरे प्रदेश में एक हो जाएगी। गवर्नर से बातचीत में आरएलडी नेताओं ने नरेंद्र भाटी के उस वीडियो का जिक्र किया जिसमें वो 41 मिनट में दुर्गा को सस्पेंड कराने की बात कर रहे थे। इस बीच दुर्गा शक्ति के समर्थन में यूपी में कई जगहों पर प्रदर्शन भी शुरू हो गए हैं। खुर्रम निजामी के साथ राकेश कुमार सिंह, दिल्ली, इंडिया न्यूज। दुर्गा शक्ति नागपाल के खिलाफ बदले से कार्रवाई की गई। इसका सबसे बड़ा सबूत दुर्गा शक्ति नागपाल की वो चिट्ठी है जो उन्होंने गौतम बुद्ध नगर के डीएम को लिखी थी। दुर्गा शक्ति नागपाल ने 26 जुलाई को गौतम बुद्ध नगर के डीएम को 3 चिट्ठियां लिखी। चिट्ठियों में खुलासा हुआ है कि 16 जुलाई, 18 जुलाई और 24 जुलाई की रात में दुर्गा शक्ति नागपाल ने अवैध खनन के खिलाफ छापेमारी की। चिट्ठी में लिखा है कि 16 जुलाई रात में 6 ट्रक के साथ 7 लोग पकड़े गए। 18 से 19 जुलाई की रात को दुर्गा शक्ति नागपाल ने फिर छापेमारी की। चिट्ठी में बताया गया है कि उस रात 15 ट्रक के साथ 10 लोग पकड़े गए। 24 जुलाई को 7 डंपर, 3 जेसीबी मशीन और 10 लोग गिरफ्तार किए गए। इन चिट्ठियों से साफ है कि दुर्गा शक्ति नागपाल अवैध खनन माफिया के खिलाफ मुहिम चला रही थी।
जो अवैध खनन से जुड़े सफेद पोशों को मंजूर नहीं था। ताहिर सैफी, इंडिया न्यूज, ग्रेटर नोएडा। हमारे साथ लखनऊ से खुर्रम निजामी जुड़ रहे हैं हमारे संवाददाता, और साथ ही हमारे साथ नोएडा से जुड़ेंगे रजनीश, हमारे दूसरे संवाददाता। हम सबसे पहले खुर्रम के पास जाना चाहेंगे। खुर्रम, आपसे ये जानना चाहते हैं, कल ये खबर आ रही है कि मुलायम सिंह यादव की बाकायदा एयरपोर्ट लाउंज में मुलाकात हुई थी दुर्गा शक्ति से, जहां पर कुछ मसले का हल निकालने की कोशिश की गई। आज हमने देखा कि नेताओं के तेवर, समाजवादी पार्टी नेताओं के तेवर कुछ नरम पड़े। सुबह सुबह कमेटी का ऐलान कर दिया गया, लेकिन कमेटी में नरेंद्र भाटी के भाई को ही बैठा दिया गया। एक कदम आगे चलती है अखिलेश सरकार, 2 कदम पीछे। ऐसा क्या मसला है कि बिल्कुल क्राइसिस को कंट्रोल ही नहीं कर पा रही है दुर्गा शक्ति के पूरे प्रकरण के बाद जो खड़ा हुआ है? ये दिक्कत है आंचल जी, जब भी कभी ऐसी क्राइसिस आती है तो अखिलेश सरकार थोड़ा हड़बड़ा रोज जाती है। इमैच्योरिटी है या फिर फैसला लेने में हिचकिचा रही है ये सरकार, ये समझ से बाहर ही पहला फैसला नहीं है। इससे पहले रोल बैक सीएम के पद से नवाजे जा चुके हैं अखिलेश यादव विपक्ष द्वारा। लेकिन यहाँ जब हम बात करें दुर्गा शक्ति नागपाल की, तो एक बीच का रास्ता निकालने की कोशिश जरूर की जा रही है। ये कोशिश की जा रही है कि किस तरीके से आईएएस को मैनेज किया जाए और किस तरीके से अपनी प्रतिष्ठा को बचाया जाए। यानी कि एक जो मैसेज ब्यूरोक्रेसी को देना था वो तो आपने दे दिया कि आप हमारे तरह काम करो, हमारे हिसाब से काम करो, नहीं तो बिना गलती के सस्पेंड हो जाओगे या आप पर कार्रवाई कर दी जाएगी। यह मैसेज देने तो कामयाब रहे, लेकिन अब इसको संभाले कैसे। और आज सोनिया गांधी की चिट्ठी जो आई है उसने इस मामले को और सनसनीखेज बना दिया है। यानी कि अब राज्य सरकार को फैसला लेना है। 19 अगस्त वो तारीख है जब केंद्र का रुख साफ होगा कोर्ट के अंदर। उससे पहले ताजुब नहीं कि आके बात साफ हो जाएगी कि इनका सस्पेंशन किस तरीके से वापस लिया जा रहा है या फिर वापस नहीं लिया जा रहा है। फिलहाल सपा सरकार, लेकिन ये जो कमेटी बनाई गई ये अचरज डालती है कि आप कैसे नरेंद्र भाटी के भाई को ही कमेटी में लेते। वहां के लोकल लीडर्स हैं, अखिलेश या मुलायम के करीबी हैं, लेकिन आखिर नरेंद्र भाटी के जो करीबी जो भाई हैं वो क्या कर रहे हैं इस कमेटी में। यानी कि स्क्रिप्ट तैयार है, सिर्फ शूट करने की देरी है। बहुत जल्दी आपको रिपोर्ट मिलेगी और रिपोर्ट में बीच का रास्ता दिखाई देगा और उसके बाद सरकार की जो फिलहाल की मुश्किलें हैं आसान हो सकती है। शायद ये भी अपने आप में दुर्भाग्यपूर्ण है कि एक दुर्गा शक्ति कितने महिषासुरों से लड़ेगी। सैंड माफिया से लड़ती आई है वो लड़की जिसने 9 महीने पहले ही चार्ज लिया था एसडीएम के पद पर, और बीच का रास्ता निकालने की कोशिश कर रही है क्योंकि सरकार के लिए एम्बैरेसिंग हो गया है। खुर्रम, आप हमारे साथ बने रहिए। हम इस दौरान रजनीश के पास जाना चाहेंगे। रजनीश, एक दुर्गा और कई महिषासुर हैं सैंड माफिया के। हमें बताइए कि वहां पर लगातार प्रदर्शनों का सिलसिला चल रहा है ग्रेटर नोएडा में, और ये भी खबरें आ रही हैं कि तमाम ऐसे लोग हैं जो आपराधिक बैकग्राउंड के, आपराधिक छवि के हैं, जो जानबूझकर आग में घी डालने का काम कर रहे हैं दुर्गा के खिलाफ। बिल्कुल आंचल, आज जो है सूरजपुर के जो कलेक्ट्रेट का ऑफिस था वहां पे जो है आम लोगों ने धरना प्रदर्शन किया। एक ज्ञापन अंजू लता जो यहाँ के जो सिटी मजिस्ट्रेट है उनको एक ज्ञापन सौंपा गया। उसमें साफ तौर पे कहा गया कि दुर्गा शक्ति ने जो कुछ किया उसके खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जाए, नहीं तो वो इस आंदोलन को आगे ले जाएंगे। साथ ही आंचल, अगर बात की जाए आज आम लोगों की, तो आम लोगों के साथ साथ इस भीड़ में कुछ ऐसे लोग भी मौजूद थे जिनके ऊपर आपराधिक मामले दर्ज हैं, वो चाहे नोएडा हो या ग्रेटर नोएडा हो, कहीं ना कहीं किसी न किसी थाने में उनके खिलाफ आपराधिक मामले दर्ज है। साथ ही आंचल, एक चौंकाने वाली बात यह है कि आज जितने भी लोग यहाँ पे जो सूरजपुर के पूरे कलेक्ट्रेट ऑफिस में जो धरना प्रदर्शन पे आए थे उसमें ज्यादातर लोग जो है सपा पार्टी से जो ताल्लुक रखते थे। उन्होंने साफ तौर पर अपनी स्पीच में कहा कि हम लोग जो है वो सपा पार्टी के जो है कार्यकर्ता हैं, इसीलिए वो यहाँ पे आए हैं। दुर्गा शक्ति के खिलाफ जो है वो आंदोलन करेंगे और जब तक कड़ा का रुख नहीं अपनाया जाएगा, जब तक कड़ा जो है सजा दुर्गा शक्ति को नहीं दी जाएगी, तब तक वो इस तरीके से जो अपने आंदोलन को करते रहेंगे और सरकार पे जो है दबाव बनाते रहेंगे। जी आंचल। जी, हमारे साथ जुड़ने के लिए आप दोनों का बहुत बहुत शुक्रिया। तो कहीं ना कहीं आग में घी डालने का काम हो रहा है दुर्गा शक्ति के खिलाफ, जो कि सैंड माफिया के खिलाफ लड़ रही थी। कहीं ना कहीं उसके खिलाफ अब जानबूझकर इस मामले पर राजनीतिक रोटियां सेकी जा रही हैं। बहरहाल दुर्गा शक्ति नागपाल पर एफआईआर दर्ज करने की मांग को लेकर ग्रेटर नोएडा के सूरजपुर में आज जमकर हंगामा हुआ है। यहाँ के कलेक्ट्रेट में कादलपुर से मुस्लिम समुदाय के सैकड़ों लोग पहुंचे। इनमें ज्यादातर समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ता थे। इन्होंने इन्हीं बातों को दोहराया जिसे एक दिन पहले पार्टी के नेता नरेश अग्रवाल और आजम खान ने उठाया था।
तो हम आपको लगातार वो तस्वीरें दिखाने जा रहे हैं किस तरह से सूरजपुर में बाकायदा दुर्गा शक्ति नागपाल के खिलाफ प्रदर्शन निकाला गया, ज्ञापन सौंपा गया, लेकिन हमारे कैमरे में ऐसे लोग कैद हुए जो कि खुद हिस्ट्री शीटर्स हैं। दुर्गा शक्ति नागपाल पर एफआईआर दर्ज करने को लेकर, साथ ही उसके खिलाफ कड़ी कार्रवाई करने को लेकर सूरजपुर के कलेक्ट्रेट ऑफिस में लोग जमा हुए थे। उनका साफ तौर पर यह कहना है कि जो दुर्गा शक्ति नागपाल के खिलाफ जो अब तक जो कार्रवाई की गई है, ये उससे बिल्कुल भी खुश नहीं है और उनके खिलाफ और कड़ी कार्रवाई की जानी चाहिए। वहाँ तो नागपाल जी ने खुद ये चाहा कि किसी तरह वह हिंदू मुस्लिम झगड़ा हो जाए, फिसादात हो जाए, ये गवर्नमेंट बदनाम हो जाए। जो नागपाल के निबंधन की बात है, ये तो बिल्कुल 100% सही हुआ है और हमारे साथी इसकी मांग भी बार बार कर रहे हैं कि इनके खिलाफ एफआईआर दर्ज होनी चाहिए। जो एडीएम दुर्गा शक्ति नागपाल ने किया था वो बहुत गलत काम किया था, बहुत घिनौना काम किया था। हम माननीय मुख्यमंत्री जी से ये अनुरोध करेंगे, जो खाली सस्पेंड है उन पर मुकदमा दर्ज हो और हमारे जिलाधिकारी पर मुकदमा दर्ज हो। सिटी मजिस्ट्रेट को बाद में इन लोगों ने मुख्यमंत्री के नाम एक ज्ञापन सौंपा। कादलपुर गांव के रहने वाले सभी लोग, इन्होंने माननीय मुख्यमंत्री जी के नाम एक ज्ञापन दिया है, जिसको मैंने जिलाधिकारी महोदय की तरफ से रिसीव किया है और आज ही इसको भेज दिया जाएगा। सूरजपुर में हुआ ये प्रदर्शन कई संकेत दे रहा था। इन लोगों को देखकर साफ लग रहा था कि ये उसी एजेंडे पर आगे बढ़ रहे हैं जिसे कल समाजवादी पार्टी के आला नेताओं ने फिक्स किया था। अब डीएम खुदा हो गया, सरकार बेकार हो गई। डीएम ने जो लिख दिया वो भगवान की लिखी इबादत हो गई और सरकार ने जो निर्णय लिया वो गलत हो गया। ये एक्शन जिलाधिकारी का जो उनके सर्विस कोड कंडक्ट है उसके बहुत खिलाफ है। इसीलिए हमने कल विदिशा से कहा था कि जिलाधिकारी का भी तुरंत निलंबन होना चाहिए। एसपी नेताओं के बयान के अगले ही दिन जिस तरह कादलपुर से जुड़े लोग यहां पहुंचे और हंगामा किया, उससे शायद समाजवादी पार्टी दुर्गा शक्ति नागपाल के निलंबन को जायज ठहराने की आखिरी कोशिश कर रही हो, जिसके जरिए पार्टी ये साबित करना चाहती है कि दुर्गा के निलंबन के पीछे खनन माफिया नहीं, जनता का दबाव था।